इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क था, है और हमेशा रहेगा। और आप लोग ये बात भूल जाएं कि हमारे दरमियान कभी सुलह होगी, इस तरह ऐसा कभी नहीं हो सकता। इंडिया का जब नाम लेते हैं ना, मुझे बड़ी तप चढ़ती है। मैं ना बड़ा होके ना आर्मी में जाके पूरे इंडिया को फतह कर। वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल ये जो तरीक़ेकार है पसंद नहीं है। तुझे इंडिया का पहले चीज नाम सुनते हुए दिमाग में गुस्सा आता है। गुस्सा आता है क्यों? मैं ये कहता हूँ इसको मैं फना कर दूं, तख्ते ही पलट दूं इनका मैं पकड़ के। तो कैसे आप सब, मैं लक्ष्मी ठाकुर आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के पास। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जिस तरह हम सभी जानते हैं भारत और पाकिस्तान साथ साथ अलग हुआ, पर आज के टाइम पे हम तरक्की देख सकते हैं कि पाकिस्तान किस लेवल पे है और हिंदुस्तान किस लेवल पे जा पहुंचा है। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड में जो है कि भारत का एक अलग चर्चा है, एक अलग नाम है भारत का। पर पाकिस्तान क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है, क्या रीजन है और क्या वो आगे चल के तरक्की कर सकता है, क्या वो आगे बढ़ सकता है? तो इसका आंसर आपको इस वीडियो में खुद मिल जाने वाला है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश को, किसी भी मुल्क को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है वहां के जो यंगस्टर्स होते हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, वैसे वैसे बच्चे। तो उनके मन में उनका ख्यालात कैसा होगा, वो आगे कैसे बढ़ेंगे, उनके मन में क्या है कि उनके अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के लोग कैसे हैं और वो आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ऐसी ऐसी बातें भर दी गई है कि हमें देख के ही पता चल जाएगा कि आगे उस मुल्क का क्या होने वाला है। तो चलिए आइए पहले आप इस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फुल वीडियो देखिएगा और हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। वालेकुम सलाम। इंडिया के बारे में क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया? इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। और आप? यार इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है। पहले तो हम इकट्ठे रहते थे। हमारा दुश्मन मुल्क है यार इंडिया, जाहिर सी बात है, जिस तरह के सबको पता है। हमसाया मुल्क है तो क्या दुश्मन है हमारा? यार ये तो बस पॉलिटिशियंस की वजह से हमारा ऐसे हुआ है इंडिया के साथ, वरना अगर हम लोग इंडिया के लोगों को देखें तो इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। इंडिया का जब नाम लेते हैं ना, मुझे बड़ी तप चढ़ती है। और आपको? यार जब भी मुझे इंडिया का नाम बहुत गंदा लगता है, जब भी हम उसका नाम सुनते हैं बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा चढ़ता है। बस मैं एक बड़ी बड़ा हो जाऊँ, मेरे पास कोई हथियार है, मैं पूरा मुल्क तबाह कर दूंगा उनका। हाँ, इंडिया के बारे में यही है, बगैरत है तो सारे। और आप? ऐसा ही हिसाब है, सबका यही हिसाब है, बगैरत इंसान हो इंडिया वाले? हाँ जी। आपको क्या लगता है? ऐसे ही है जैसे ये कह रहे हैं। क्यों लगता है, क्या वजह है? इवन कभी आप इंडिया गए हो? वो हमारे इस्लाम के बारे में इतना बुरा भला कहते हैं, हम तो उनको कुछ नहीं कहते। हमने उनके इस्लाम के बारे में कुछ नहीं कहा। वैसे ही क्या हिंदू वगैरह हैं सारे, इस्लाम के बारे में अच्छा नहीं सोचते, वो गलत बयानी करते हैं। इंडिया बड़ा बगैरत का बच्चा है, उसने हमारा पूरा मुल्क बर्बाद करके रख दिया। आप क्या सोचते हो उसके बाद? वो हमारा दुश्मन है, क्यों लगता है वो दुश्मन? उसने हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया। पागल हो गया, इंडिया दुश्मन मुल्क है हमारा। तो पागल यार मैं साथ नहीं दे रहा, मैं एक न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ। बात नहीं ना करनी आपने भाई, हमारा दुश्मन है मुल्क। दुश्मन मुल्क है? अच्छा, वो आपको क्यों दुश्मन लग रहा है वो ये तो बताएं। तो और उसकी वजह से कश्मीर में देखा नहीं कितनी मुश्किलात आई हुई हैं, और ये कह रहा है हमारा हमसाया मुल्क है। अच्छा मुझे बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? मेरे दिमाग में तो ये आती है कि इंडिया अच्छा नहीं है। और आपके? हमला करो उनके ऊपर। को क्यों लगता है ऐसा कि हमें इंडिया पर हमला करना चाहिए? मुझे इसलिए लगता है, कुछ तो मेरा ज़हन वैसे इस तरह का है, हमला करने वाला ज़हन है। मैं लड़ता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ, और मेरे मुल्क के लिए वो झगड़ा है, वो झगड़ा तो मैं सबसे ज़्यादा आगे जोश में होकर लड़ूंगा, और जितना लड़ सकूंगा वो झगड़ा मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के लिए होगा, हम मुसलमान भाइयों के लिए होगा। बेसिक वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल ये जो तरीक़ेकार है पसंद नहीं है। उनकी वजह से हमारी आवाज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। उनके ड्रामे देख के, उनकी ये चीज़ें देख के ये सारी बंद हो जाए, इनसे हमारा ताल्लुक कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा ड्रामे तो वैसे ही बंद है, यहाँ पे फिल्में तो वैसे ही बंद है। नहीं, वो जो आ गई हैं वो तो ख़राब कर रही हैं ना। कहने का मकसद है आगे तो बंद हो गई हैं, जो पीछे आ रही हैं वो तो बंद नहीं कोई कर सका ना, कोई कर सकेगा। तो मैं ये कहता हूँ इसको मैं फना कर दूँ, तख्ते ही पलट दूँ इनका मैं पकड़ के। अभी तो पाकिस्तान का तख्ता पलटा पड़ा है, उसके बारे में कुछ सोचें। उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं वो कुछ अच्छे नहीं है, कुछ उसके अलावा हम भी अच्छी नहीं है। हमारी आवाम जो वोटिंग देती है सोच समझ के नहीं देती, किसी को किसको देना किसको नहीं देना। मुसलसल चोर आ रहे हैं एक से एक बढ़कर, तो हमारे मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। इंडिया का नाम सुन के पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? बस उनको मार देना चाहिए और कुछ नहीं। इंडिया को मार देना चाहिए, क्यों? वो हमारे दुश्मन है बहुत बड़े, हमें वो अच्छे नहीं लगते। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी नफरत और इतना जहर इंडिया के लिए, क्या वजह है? कि वो हमारे लिए कौन सा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हम तो उनको मार देना चाहिए, वो हमारे दुश्मन है, वैरी हैं। आप कभी मिले हो किसी इंडियन से? नो। कभी इंडिया गए हो? नो। ना कभी मिले हो ना कभी इंडिया गए हो, फिर इतना ज्यादा जहर उनके लिए क्यों है दिमाग में?
इधर देखते हैं वगैरह, टीवी पे देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, टीवी के जरिए पता चलता है कि इंडिया अच्छा नहीं है? नहीं जी। अच्छा, कितना पढ़े हुए हो? पढ़ा नहीं। पढ़े नहीं हो तो सिर्फ टीवी के जरिए इतना बुरा लगता है इंडिया? जी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, इंडियन मूवीज देखते हो? नहीं। इंडियन मूवीज भी नहीं देखते? इंडिया जाके देखा वो आपसे नफरत करते हैं कि नहीं करते? जरूर करते हैं यार, हमारे तो फौजी शहीद कर दिए हैं, इतने कर दिए जो उनकी जो फौजियों की माँ है और हो रही हैं, उनको आपका साहस नहीं है? आने वाले वक्तों में क्या इंडिया से दोस्ती करना चाहते हो? इंडिया से क्यों दोस्ती करनी है? आप करना चाहते हो? नहीं, हम कभी भी नहीं करेंगे। वो दोस्ती करने आएंगे, हम उनको मार देंगे, हम उनके साथ कभी भी नहीं दोस्ती करेंगे। आप क्यों नहीं करना चाहते? 2016 दिसंबर में पेशावर में अटैक करवाया, और जो पिछले दिनों में ये बम ब्लास्ट हुआ है, इंडिया ने करवाया। पाकिस्तानी खुद अपना कुछ तबाह कर सकते हैं? पक्की बात है, इंडिया ने करवाया। तो यार इंडिया ने करवाया, कभी कोई मुसलमान मस्जिद में अटैक करवा सकता है? क्योंकि हमारे इस्लाम के बारे में जो बात करो, ऊपर से हमारे जो कुरान के पेज वगैरह होते हैं, आपको पता है अक्सर हम वीडियो वगैरह देख रहे होते हैं, हिंदू कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है तो कुरान का कोई पेज फाड़ देता है, या तो कोई आग लगा देते हैं, या कोई ऐसा कोई हादसा वगैरह कर लेते होते हैं, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। तो इस बारे में हमारा भी उनके बारे में बहुत बारी बातें करते होते हैं, तो इधर से लाहौर में बहुत बातें होती हैं, और इंडियन वैसे भी हरकतें उनकी आनी है। इंडिया के लिए इतनी नफरत रखना ठीक है? ठीक है, मुझे जो मैं सोचता मेरे लिए ठीक है, किसी का नहीं पता। अच्छा, आप क्या सोचते हो? मैं यही सोचता हूँ कि उनको बस मार देना चाहिए और कुछ नहीं। क्यों मारना चाहिए? आपको पता है कि हम जिस मजहब से बिलोंग करते हैं, इस्लाम तो हमें प्यार मोहब्बत का दर्स देता है। जी बिल्कुल। तो वो तो कहता है दुश्मन से भी प्यार करो। करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि वो इतना वो मार दे उस बंदे को। हाय अल्लाह, एक ही बात, मार दो मार दो मार दो, कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? इंडिया का पहले चीज़ नाम सुनते हुए दिमाग में गुस्सा आता है। गुस्सा आता है? क्यों? क्योंकि ये हमारे एक कभी दुश्मन बन जाएंगे, कभी दोस्त बन जाएंगे, और ना इनके साथ दुश्मनी अच्छी है ना दोस्ताना भी अच्छी है, इसलिए इनसे एक साइड से बंदा दे। कभी दोस्ती करके देखी इंडिया से या इंडिया वालों से? इंडिया खुद कहता है जी दोस्ती करता है और खुद ही दोस्ती तोड़ता है। अच्छा, हाँ जी। ये कब हुआ? ये कई सालों से 75 ईयर्स ओल्ड से चलता आ रही। कभी हमारे साथ जंग भी करते हैं, कभी दोस्ताना मोल भी रखते हैं। किस उम्र में? जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? ये वो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, हम उनके बारे में बुरा सोचते हैं। अच्छा, बस यही बात है। बस आप क्या सोचते हो इंडिया के बारे में? कुछ नहीं, हम यही सोचेंगे कि पहले पाकिस्तान काफ़ी तरक्की कर रहा था, अब पाकिस्तान नीचे आ रहा है और इंडिया की तरक्की माशाल्लाह काफ़ी ऊपर जा रही है। अच्छा, इंडिया वाले काफ़ी अब तरक्की करने लग गए हैं, और अब इंडिया के बारे में बुरा सोचने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अब वो तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। सही, बड़ी अच्छी बात की कि इंडिया के बारे में बुरा सोचने का फायदा नहीं, हमें जो है अपनी फिक्र करनी चाहिए। अच्छा, इंडिया के साथ हमें अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? वो नहीं करने चाहिए। क्यों? वैसी कोई रीजन तो होगी ना। वो करेंगे तो हम भी कर लेंगे। उन्होंने तो बड़ी दफा कहा है, उन्होंने अभी हमारे कुछ सियासतदानों को बुलाया भी है कि आप आए हमारे साथ मीटिंग करें। कर लेते हैं मीटिंग, बुलाओ उनको। बस हमारे सियासतदान करना ही नहीं चाहते उन्होंने, इसीलिए वो नहीं गए। करनी होती तो चले जाते। जी। अच्छा, यानी आपको ये लगता है कि हमारे सियासतदान जो है वो ही नहीं चाहते कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो। अच्छा, आपने कहा कि आपको इंडिया से नफरत इसलिए कि वो लोग काफिर हैं। मुसलमान या इस्लाम कबूल करने की बात करें, वो तो चाइना भी नहीं है, फिर चाइना के साथ इतनी दोस्तियां क्यों बांधी हुई हैं? चाइना के साथ जो है दोस्ती मेरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे मुल्क के हुक्मरान है, उनकी है ना। कहने का मकसद है वो उनका फेल है। जो आपने मेरे से इंडिया के बारे में सवाल करते हैं, तो मैं तो सबसे ज़्यादा जंग जो है ना लड़ने के लिए तैयार हूँ इंडिया के साथ। उसके अलावा मुझे किसी मुल्क से इतने खार नहीं आती जितनी मुझे इंडिया के ऊपर आती है। नहीं, इसके पीछे, इस हार के पीछे कोई रीजन तो होगी ना। चले फिल्में ड्रामे ये एक तरफ हो गए, अब तो पाकिस्तान के ड्रामे और फिल्में भी जो हैं वो इंडिया के ड्रामे और फिल्मों से कम नहीं है। बेसिक जो पाकिस्तान में अब यही हुई है, मैं इसको जिम्मेदारी इंडिया को देता हूँ कि इनकी वैसे हुई है। पहले की जो इनकी औरतें थी ना, खातीन, ये जो है बेहया थी, इनकी वैसे हमारी भी जो देखने के बाद हो गई हैं। मुझे इस चीज़ पे मैं जो देख के ना, तो मुझे आते हैं इनके ऊपर। ये नहीं कि और कोई मुल्क वालों की दुश्मनी होगी, मेरी जो है अपनी ज़ाती दुश्मनी है उनसे।
अच्छा, वैसे अजीब सी बात आपने की है, सोशल मीडिया पर जो है ऑलरेडी बड़ी बेहयाई और बेहुदा किस्म की वीडियोस होती हैं, इवन के बहुत सारी मेरा ख्याल है और भी कंट्रीज ऐसी चीज़ें बनाती हैं, इसका सारा मलबा आप इंडिया पे नहीं डाल सकते। और अगर आप इतने गैरतमंद हैं तो आप वो साइट्स देखते ही क्यों हैं? नहीं, मैं देखता नहीं, बेसिक जो चल रहा है वो देखना तो पड़ता है। आंखें बंद करके कोई गुजर ही नहीं सकता रोड के ऊपर, जाहिर सी बात है, आंखें खुली हैं तो चल सकते हैं। वरना गाड़ी भी क्यों उड़ा देगी हमें, वरना मैं तो आंखें बंद कर लूँ, यकीन माने। अच्छा, तो गाइस हमने वॉच कर लिया फुल वीडियो। तो जिस तरह की हमने पाकिस्तानी बच्चों की बातें सुनी, जैसे उनके दिमाग में ये बस चुका है कि इंडिया उनका दुश्मन है और इंडिया उनका मतलब वो है कि वो चाहते हैं कि वो उनको जब भी मौका मिले वो इंडिया पर मतलब हमला बोल दे। अब जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो अभी तक वैक्स के स्टेज पर भी नहीं पहुंचे, जो अभी 15 साल के भी नहीं हुए, उनके दिमाग में आतंकवाद बनने की ख्याल घुसी हुई है कि वो बड़े बनकर आर्मी के तौर पे वो जो है कि इंडिया में जो है कि वो मतलब इंडिया पे हमला कर देंगे और इंडिया को मतलब ऐसे बर्बाद मुल्क बना देंगे जैसे उन्होंने अभी उनके साथ कर रखा। जबकि हम जानते हैं ऐसा कि इंडिया ने कभी उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। जैसे वो बोल रहे हैं कि हम मुस्लिम धर्म के बारे में खराब बोलते हैं, अब देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में भी रहने वाले मुस्लिम्स कितने खुश है और वो भी हिंदुस्तान के बारे में क्या बोलते हैं और वो क्या सोचते हैं। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों का जो ख्याल बनता जा रहा है या आतंकवाद जैसे जो बनते जा रहे हैं, तो आगे जाके इनका फ्यूचर क्या होने वाला है ये हमें साफ दिख सकता है। हम बस इसका अनुमान ही लगा सकते हैं। आपको क्या लगता है आप ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।